ऐसा है कि ये कानून है वो किसानों के हित के कानून है और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अब आंदोलन के अंदर राजनीति ज़्यादा दिख रही है और जो ये कानून है ये किसान को आज़ादी देने वाले हैं और किसान अपनी मनचाही रेट को मनचाही स्थान पर वो बेच सकता है। तो इस तरह से ये किसानों के हित के कानून बने हैं और देश भर में करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो किसानों के प्रारंभ में मुद्दे थे वो मुद्दे तो कहीं गौण हो गए, उन मुद्दों पर तो चर्चा हो नहीं रही है। अब सिर्फ कानून वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कानून है, ये किसान के हित के कानून है। क्या केवल कानून वापसी ही रास्ता है या कोई संशोधन के लिए आपके पास में कोई प्रस्ताव आए हैं अभी तक? जैसा कि केंद्र सरकार कह चुकी है कि अगर संशोधन की बातचीत है तो क्या शिकायतें हैं वो रखिए आप लोग, क्या कोई किसी ने दिए आपको संशोधन के सुझाव? ऐसा है कि क्लोज बाई क्लोज बात करने की अगर उनसे कहें तो वो उस पर कोई चर्चा नहीं करते, वो तो सिर्फ कानून की वापसी की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो ये कहते हैं कि काला कानून है, उसमें काला बता दे कि काला ये है तो उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन सिर्फ कानून वापसी करना मैं सोचता हूँ कि ये किसान के अहित में होगा, क्योंकि ये कानून बना है जो किसानों को आज़ादी देने वाला है और जो किसानों की स्वयं की मांग थी। लंबे समय से किसान कह रहा था कि हमें कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब हम मनचाही स्थान पर मनचाही रेट के ऊपर बेच सकेंगे। और वहीं विपक्ष इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है और इनके तो विपक्ष के खुद के चुनावी घोषणा पत्रों में था और इन्होंने खुद ने बड़े वादे किए थे कि आने वाले समय के अंदर हम APFC एक्ट को ख़त्म करेंगे, लेकिन हमने तो ख़त्म नहीं किया। अब किसान आज़ाद है, किसान मंडी के अंदर भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है और कांटेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, किसान की मर्जी के ऊपर है। किसी कंपनी के साथ में वो कांटेक्ट करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो बोर्ड अपने खेत के अंदर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दे कि मेरे यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट करने के लिए नहीं आए तो कोई नहीं आएगा। इसलिए किसी के ऊपर बाध्यता नहीं है, ये सिर्फ कानून बना है। कोई फर्क पड़ेगा? टिकट से 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और टिकट यहाँ पर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ऐसा है कि किसान तो इस बात को समझ चुका है कि ये किसानों के हित का कानून है और इसलिए सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें राजनीति ज़्यादा है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि विपक्ष है वो इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधना चाह रहा है। लगता है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे अब राजनीतिक कठपुतलियां बन गए? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम तो हर व्यक्ति को किसान की नज़र से ही देखते हैं, चाहे वो आंदोलनकारी किसान है। जब हमारे सामने वार्ता के लिए आते हैं तब हम तो यही सोचते हैं कि ये किसान है और उस नज़र से ही सरकार बात कर रही है और आगे भी निश्चित रूप से अगर वो क्लोज बाई क्लोज बात करेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार इनकी बात को सुनने के लिए तैयार है और समाधान करने के लिए अगर उनको कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उसके लिए भी भारत सरकार ने कभी मना नहीं किया। आज चूरू की जो रैली थी उसमें रामेश्वर डूडी और कांग्रेस के तमाम विधायक नरेंद्र पुरानिया समेत कई लोग मौजूद थे। मैंने कहा ना, इसमें राजनीति ज़्यादा है और विशेषकर कांग्रेस और वामपंथी वृत्ति के लोग हैं, वो इस आंदोलन के अंदर कहीं पर भी शांति नहीं चाहते कि इस किसानों का हित हो जाए। और किसान को जिस तरह से राहुल गांधी जी है तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, ये सभी अब जाकर इस आंदोलन के अंदर वो अपना जो धरातल को तलाश रहे हैं, जहां पूरे देश के अंदर कांग्रेस हाशिए पे पहुंच चुकी है और कम्युनिस्ट है वो भी आज कहीं पर प्रदेश में देखने को नहीं मिलते। तो उनको अब ऐसा लगता है कि किसान का सहारा मिला है और किसान का नाम है और किसान के नाम का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अक्टूबर तक आंदोलन चलाने की लगातार धमकी दे रहे हैं। मेरा यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि किसान वार्ता करके और जो समाधान की अगर दिशा में जाना है तो बातचीत से ही समाधान हो सकता है, इसलिए बातचीत से समाधान करें। तो इसके लिए भारत सरकार हमेशा तैयार है। कला जी, एक सवाल था, 19 विधायक क्या मानते हैं इसके पीछे? अब तक तो दायर नहीं की, फायदे लगातार सभाएं कर रहे थे, क्या इनको पांडिचेरी से डर सता रहा है? राजस्थान में भी कहीं सत्ता जा सकती है गहलोत को। अब उन्होंने 19 सदस्यों की सदस्यता वापस लेने की एप्लीकेशन लगाई है, बल्कि 1 महीने से अधिक बीत गया समझौता हुए। ऐसा है कि इनके अंदर तो आपस में फूट है, राजस्थान के अंदर तो सरकार अब गई या कल गई, इनकी आपस में, जैसा कि पहले भी ये होटलों में जाकर 5 स्टार होटलों में रुके और अभी भी वो इनको एक दूसरे ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। जब सामने जाते हैं बैठते हैं तब भी उनको ये विश्वास नहीं रहता कि मेरा कब कौन सा अहित कर रहा है, तो इनको खुद को ही विश्वास नहीं। तो ये तो अस्थायी सरकार है। राजस्थान में सरकार बना रहे क्या 5 साल से पहले? ऐसा है कि अगर वो संभाल नहीं पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की राज्य की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।